नमस्कार, प्रणाम। हम जा रहे हैं लेक की तरफ, मंदिर काशी देवता का। और रास्ते में हमारा एक घरट पड़ता है। घरट जो है अब बहुत अच्छा बना दिया है, ये पूरा कंक्रीट का बना दिया। पहले पत्थर और मिट्टी की लिपाई से बना हुआ था, और जो छत थी वो हमारी थी पुराने पहाड़ी पत्थरों की शैली में। तो जो घरट है, इसमें हमने बचपन से ही आटा पीसना सीखा है। इसका काम हमने सीखा है अपने पिताजी से, अपने दादाजी लोगों से देख देख के। काम अभी भी वही करते हैं, लेकिन हमने उनकी वो शैली सीखी है। कैसे पनाला बनाते हैं, कैसे फिरकी बनाते हैं, फिरकी किस लकड़ी की बनाते हैं, कैसे उसको लगाते हैं, घरट कहाँ मिलता है, उस घरट को कैसे लगाते हैं, कितना उठाते हैं, उसमें एक एंगल होता है, किस एंगल से उसमें पानी गिरता है फिरकी में, और किस एंगल से उसमें गेहूं की पोजीशनिंग होती है, कितना गेहूं वो पीसेगा, वो सारी चीज़ें हमने यहीं से सीखी हैं। आइए आपको घरट के अंदर लेके चलते हैं। ये घरट दोबारा रिकंस्ट्रक्ट हुआ है, पूरा दोबारा बनाया गया है। अब आप ये देख सकते हैं, नमी है पूरे घरट में। यहाँ आग जलाई जाती थी, अब यहाँ पर अंधेरा है, और यहाँ पर अभी ऐसा बनाया गया है। ये है घरट, जो ओरिजिनल घरट है ये है। अब ये जो है, इसको बिंडा कहते थे, इसमें गेहूं डाला जाता, डोक्का डोक्का कहते थे। और ये जो घूमने वाला है, ये ऊपर वाला पोर्शन घूमता था, ये पतड़ा हुआ करता था। इसके वाइब्रेशन से गेहूं उसके अंदर गिरता था। ये जितने आप ज्यादा लगाओगे, 2 या 3, उतनी मात्रा में ज्यादा गिरेगा। जब बहुत ज्यादा पानी होता है तो तब जाके उसमें गिरता है। हाँ, उस टाइम पे पहले ये लकड़ी का होता था, यहाँ पर लकड़ी का होता था। ये जो ये है, अब ये लोहे का बना दिया है। ये इसलिए रखा जाता है, जो नीचे एक फलक्रम होता है, उस फलक्रम से इसको उठाया जाता है। जितना ऊपर उठाएंगे इसको, उतना मोटा गेहूं पिसेगा। जैसे हलवा बनाना हो, दलिया बनाना हो, या मोटा दाना बनाना हो, तो इसको ऊपर उठाते थे। या जानवरों के लिए कोई भोजन बनाना हो, पीसना हो गेहूं और मिक्स को, जौ को, तो और जो अपने लिए बनाते थे, तो पूरा ये ऐसे होता था। और ये अभी बहुत गंदा लग रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से इसमें नमी है, सूखा नहीं है। अब यहाँ से क्या, आटा इसमें रखता था। हम लोग सुबह आते थे, और दिन में आते थे, और शाम को आते थे, फिर एक बार रात को आते थे। रात को जितना चारों तरफ आटा है वो सब लेके, और सुबह आते थे, या फिर रात को यहीं रहते थे। हमारे बुबू लोग और हमारे पिताजी लोग भी इसी जगह पे सोते थे, क्योंकि रात को जब आटा ऊपर आ जाता था, तो फिर ये इसकी स्पीड कम हो जाती थी, गिरता नहीं था। तो क्या करते थे, रात को उठ के इसको निकालते थे, थैले में डालते थे, यहीं सोए रहते थे। और तब इसका रास्ता सामने से था, यहाँ नहीं था, सामने से था। और ये पूरा पुरानी शैली में, पत्थर की शैली। अभी तो इसमें कंक्रीट लग गया, सीमेंट लग गया, दीवारें वो हो गई, लेकिन जो ये पोषनिंग है आज भी वैसी की वैसी है। वही चीज हमने भी सीखी अपने पेरेंट्स से, नमी है। अब धीरे धीरे क्या है कि लोग कम पीसने लगे हैं, क्योंकि घरों घरों में चक्की आ गई है, छोटी छोटी चक्कियाँ आ गई हैं इलेक्ट्रिक। अब लोग नहीं आते हैं, लेकिन अभी भी घरट का जो गेहूँ होता है बहुत टेस्टी होता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और उसके अंदर एक चीज़ और होती है, जो स्मेल होती है उस आटे की, जो पत्थर के नीचे से पिस के आता है, बहुत पौष्टिक होता है वो। उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक में किसी चीज़ को पीसते हैं तो बहुत तेज रोटेशन से पीसता है वो, उससे वो आटा जला हुआ लगता है। तो ये जो है नेचुरल चीज़ें हैं जो उस टाइम पे थी। अब यहाँ से आप दिखाइए एक बार, ये हमारा पानी आने का रास्ता है, और नीचे आपको दिख रहा होगा वो अंदर, उसको हम लोग बनाते थे घर में, जामुन की लकड़ी से या बांस की लकड़ी से उसको बनाते थे। और बनाकर फिर यहाँ पर उसके जो पंखे थे, उन पंखों में पानी आके टकराता था, और यहाँ से जाता था, ये हमारा रास्ता था। तो इस तरह से हम लोग सामने क्रिकेट खेला करते थे। ये हमारा क्रिकेट ग्राउंड था, और ये हमारा एक कार्य क्षेत्र हुआ करता था उस समय पे, जब हमारे पिताजी और दादाजी लोग यहीं पीसते थे। नंबर लगता था इसका, यहाँ घट पीसने के लिए नंबर लगता था। आज मैं पीस रहा हूँ, कल वो पीसेगा, परसों वो पीसेगा, क्योंकि हमारे पास चक्की। और उस नंबर जो लगता था, उसकी जो प्रोसेस है, उसको अवसर लगाना कहते थे। मतलब आप आज आए, आप दिन में आए यहाँ से, आज मैं पीस रहा हूँ, मेरा भाई आया या मेरे चाचा आए, उन्होंने बोला भाई कल से मेरा होगा, कल सुबह से ही मेरा अवसर रखा है। मतलब छोटी मात्रा में, या दाला मतलब कई दानों का मिक्सचर जो जानवरों के लिए होता था, या गेहूँ,
1 किलो 2 किलो वहाँ रख देते थे। उससे ये पता चलता था कि कल उसका है। फिर परसों के लिए जो कल पीस रहा है उसको दूसरा बंदा अवसर दे के जाता था। तो इस तरह से होता था। पर रात को यहाँ महिलाएं भी रुकती थी और पुरुष भी रुकते थे। 10-11 बजे तक तो हम भी आए हैं कभी काटने के लिए, और 2-4 बार हम रुके भी हैं यहाँ पे। लेकिन जब हमारे पिताजी लोग रहते थे, उनके पिताजी थे, तो यहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 घरट थे हमारे गांव में, जो पूरे बटे हुए थे। तो इस तरह से हमने ये व्यवस्था, अब ये व्यवस्था विलुप्त की तरफ है, अब नहीं होता है, इसका जीर्णोद्धार भी नहीं होता है। तो ये एक प्रक्रिया हमारे यहाँ लगभग ख़त्म हो रही है। ये जो है एक एंगल पे घट्ट का पनेला यानी एक एलिवेटेड नहर का लास्ट एंड था। यहाँ पे पानी बहुत तेज़ी से गिरता है। एक हाइट होने की वजह से बहुत फोर्स से नीचे जो गिरनी होती है, जिसमें पत्तियाँ लगी रहती हैं लकड़ी की, उसको चलाता है, और जो पत्थर का घरट है वो चलता है। तो पहले ये चीड़ के पेड़ का बनता था, और फिर उसको कैसे काटा जाता था वो हमने अपने पिताजी लोगों से सीखा है। हूँ अपने घरट के लिए जो भूल आती है वो यहाँ पर टूटी हुई है, और चाचा जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से पानी को डाइवर्ट करके यहाँ डाला जाता है। तो ये जो पानी जाता है, कम से कम ये पूरे जितना पानी अभी है इसका आधे में ज़्यादा इसमें आ जाता है। तो आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि यहाँ पे दिखाइए कैसे टूटा हुआ है। पूरा टूटा हुआ है, और पूरा टूटने की वजह से पानी यहाँ नहीं गिर रहा है। ये गूल जो है पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। और ये यहाँ से पहले से हम पत्थर से करते थे, अब इसमें पैराफिट बन गए हैं, जालियाँ लग गई हैं, सीमेंट के रोकने के वो ऑब्स्टिकल बने हुए हैं। पहले हाथों से पानी को रोकते थे, और लोगों को, अपने ताऊजी लोगों को, चाचा लोगों को ये सब करते हुए देखा है, और उन्हीं से हमने सीखा कि घट्ट कैसे बनाते हैं, बान कैसे पलटाते हैं, घरट का जो खितड़ा होता है, मतलब जो घूमने वाली फिरकी होती है वो कैसे घूमती है, किस एंगल पे लगाई जाती है, ये सब चीज़ें हमने उन्हीं से सीखी। ये जो जगह है यहाँ पे क्या है, जैसे आपका घरट का कार्य पूरा हो जाता है तो पानी पूरा यहाँ तक आएगा। इसके आगे इसको फिर वापस हम नदी में डाल देते थे, ताकि ऊपर का जो पानी का फोर्स है वो कम रहे। ये गूल है जो आगे जाती है। ये है हमारा बान गूल के जो घरट के लिए जाता है, यहाँ से ऐसे पानी जाता है। तो ये टूट गया है, इस बरसात में पूरा बह गया है। बहा यहाँ से है, जो ये टर्निंग है यहाँ पे पहाड़ की, ये पानी का फोर्स आया ऊपर से बहुत तेज़ी से, तो यहाँ पे जो दीवार थी वो पूरी बह गई है। तो ये हमारे गांव की पाइपलाइन है, जो हमारे गांव में हम पानी लेते हैं। और ये जो नदी है, इसको हम छोटी सी नदी, हमारे यहाँ गाड़ कहते हैं, ये हमारी जीवन दायिनी है। यहीं से हमारा पूरा पालन पोषण हुआ है, इसी से हम लोगों ने खेती की है। पहले इसी में रुपाई लगती थी। तो आज जो स्थिति है, यहाँ पर पानी जाने की व्यवस्था नहीं है, तो घरट बंद हो रखा है। ये है जहाँ से पानी डाइवर्ट करके घरट के लिए इस नाली के द्वारा ले जाया जाता है, और फोर्स से फिर उसमें डाला जाता है।